कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा समय जरूर आता है, हम तो रहते हैं लेकिन हमारी इच्छाएं, हमारी उम्मीदें नहीं मिलती और हम जिंदा लाश बनकर रह जाते हैं। ऐसी ही एक कहानी है। एक घर में 6 परिवार का सदस्य रहता था, जिसमें माता पिता और 3 भाई, एक बहन भी थी। लड़की का नाम संध्या था। संध्या अपने माता पिता की लाडली लड़की थी। संध्या जो भी मांगती उसी समय पूरा कर दिया जाता। वो अपने घर में राजकुमारी की तरह रहती थी और राजकुमारी की तरह हुक्म भी चलाती थी। स्कूल में भी रौब था। संध्या के साथ हर कोई दोस्ती बनाकर रखता था, क्योंकि संध्या पढ़ने अमीरों की तरह गाड़ी में आती थी, जिससे सभी अमीर मानते थे। धीरे धीरे समय आगे बढ़ने लगा। अब संध्या भी जवान हो गई। उसके माता पिता शादी करने के लिए सोचने लगे। फिर संध्या के पिता का दूर का दोस्त याद आया। उसने सोचा, क्यों न अपने दोस्त के लड़के से अपने लाडली की शादी कर दूं। अपने दोस्त से बोला तो दोस्त ने कहा, ये भी पूछने की बात है। अरे इसी का तो मैं इंतजार कर रहा था। दोनों दोस्त मिलकर बातें करते करते सोचे, एक बार अपने बेटी से तो पूछ लिया जाए। लड़की से पूछा गया तो लड़की ने भी हाँ कर दी। फिर दोनों की शादी धूमधाम से हो गई और संध्या अपने ससुराल चली गई। जिस लड़की से शादी हुआ था उसका नाम सुमन था। संध्या और सुमन हंसी खुशी से जीवन यापन करने लगे। फिर कुछ दिनों बाद एक पुत्र का जन्म हुआ। दोनों घर वाले बहुत खुश हुए। संध्या के माता पिता भाई अपने घर बुलाकर पार्टी किया। फिर कुछ दिनों तक सुमन और संध्या सुमन के ससुराल ही रहे। उसके बाद घर आ गए। सुमन अपने घर की जिम्मेदारी संभालने लगा। कुछ दिनों बाद संध्या को अपने माई को याद आने लगी। ऐसे में तो संध्या के माता पिता भाई आते ही थे, लेकिन फिर भी संध्या को याद आने लगी, क्योंकि संध्या को पहले से खुलकर जिंदगी जीने का आदत थी। संध्या ने अपने पति सुमन से बोली, अपने माता पिता के घर जाना है। सुमन कामों में व्यस्त था। सुमन बोला, अभी नहीं, बहुत काम है, फिर कभी चलेंगे। कभी संध्या जिद करने लगी। फिर सुमन व्यस्त होकर बोला, फिर चलो। दोनों तैयार होकर चल दिए। गाड़ी से जा रहे थे, तभी अचानक ठोकर लग गई और दोनों घायल हो गए। दोनों को अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। कुछ दिनों बाद सुमन तो थोड़ा ठीक हो गया, लेकिन संध्या गहरी चोट के कारण आंख खो दी। अब संध्या को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह होश में आकर रोने चिल्लाने लगी, अरे भगवान, यह क्या कर दिया। मैं दूसरों का और खुद का बोझ बन गई। मुझे मार क्यों नहीं लिया। फिर सुमन ने समझाया, क्या मैं नहीं हूँ? मुझे छोड़कर जाने की बात कर रही हो? मैं तुम्हारा देखभाल करूँगा। सुमन बोला, शायद ईश्वर का यही मंजूर है, इसमें हम दोनों की गलती नहीं है। फिर संध्या के माता पिता आकर संध्या को अपने घर ले गए। कुछ दिनों तक तो सही बीता। फिर संध्या के भाई की औरत ताना मारने लगी, ये अंधी परेशान कर दिया है, इसका सेवा करते करते हम लोग थक जा रहे हैं, यह मर क्यों नहीं जाती, जिससे हम तीनों का आराम मिले। फिर संध्या रोते रोते गिर गई। तभी संध्या की माँ आकर संभाली। कुछ दिनों बाद सुमन अपने ससुराल आया तो संध्या ने सब कुछ बतला दिया। फिर उसके बाद संध्या को सुमन ने अपने घर लेकर चला गया, लेकिन संध्या टूट चुकी थी। वह जिंदा लाश बनकर रहती थी। फिर कुछ दिनों बाद सुमन को छोड़कर चली गई। सुमन अकेला रह गया। इसीलिए दोस्तों, कभी हमारा जीवन ही हमसे जीने का आस छीन लेता है। तेरी मोहब्बत में एक बात सीखी है, तेरे साथ के बिना दुनिया फीकी है। अब मैं दुनिया से क्या शिकायत करूं, मेरा किस्मत मुझे निकाल फेंकी है।